नमस्कार, स्वागत है आप सभी का इंडिया न्यूज मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पर। और अब समय हो चला है मुद्दे की बात प्रोग्राम का। उस प्रोग्राम को आगे बढ़ाने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं इंडिया न्यूज मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के चैनल हेड मनोज मनु जी। मनोज जी, ओवर टू यू। नमस्कार, मैं हूं मनोज मनु। मुद्दे की बात में आपका स्वागत है। विस्तार से चर्चा करेंगे कि आखिर चुनावी खेल कैसे हो रहा है। जी हां, आपको तमाम सीटों का समीकरण बताएंगे। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि मध्य प्रदेश में बीजेपी की 127 सीटें हैं और इन 127 सीटों में अभी तक जो नाम निकल कर आए हैं, 57 सीटों पर उम्मीदवार बीजेपी ने, यानी कि सभी 57 सीटों पर जो विधायक हैं, पार्टी ने उनको टिकट दे दिया है। अब कितने बचे? 127 में से अगर 57 हटा दें तो 70 सीटें बची हैं और 70 सीटों पर जो विधायक हैं उनमें किसे टिकट मिलेगा, किसे टिकट नहीं मिलेगा, इसी बात की उठापटक है। बहुत सारे ऐसे उम्मीदवार हैं क्योंकि सब कुछ दिल्ली के पास है, दिल्ली तय कर रही है। और आज भी जो तमाम उम्मीदवार 70 ऐसे उम्मीदवार हैं जिन पर मंथन चल रहा है, भोपाल में बैठक हो रही है इस बात को लेकर के किसे टिकट दिया जाए और किसे टिकट नहीं दिया जाए। चूंकि वहां से जब सब कुछ तय हो जाएगा तो फिर से 15 तारीख को दिल्ली में केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक होगी, उसमें तय किया जाएगा कि क्या कुछ होता है और क्या कुछ नहीं। अब जो 57 अभी तक रिपीट हुए उनमें से 24 मंत्री ऐसे हैं जिन्हें टिकट दे दिया गया है। 9 मंत्री ऐसे बचे हैं जिन्हें अभी तक टिकट नहीं दिया गया है। उन पर मंथन चल रहा है, उन पर चिंतन चल रहा है इस बात को लेकर कि क्या इन्हें टिकट दिया जाए या नहीं दिया जाए। उसके पीछे का कारण क्या है? उसके पीछे का कारण यह है कि कुछ मंत्री विवाद में हैं और कुछ जीतने की स्थिति में नहीं है और कुछ की सीट बदली जानी है। इसी बात को लेकर मंथन और चिंतन चल रहा है। इसके साथ साथ 70 विधायक, क्योंकि इस बार बीजेपी के बारे में 19 से साढ़े 19 साल की सरकार है और 19 से साढ़े 19 साल की सरकार में स्वाभाविक तौर पर एंटी इनकम्बेंसी होती है, सत्ता विरोधी लहर होती है, तो ज्यादातर विधायकों के टिकट कट सकते हैं। करीब 30 से 35 ऐसे विधायक हैं जिनके टिकट पार्टी काट सकती है। मेरे पीछे आप एक ग्राफिक्स देख रहे हैं। यह पूरा ग्राफिक है जिसमें 9 मंत्री हैं। 9 वो मंत्री हैं जिनके टिकट होल्ड कर दिए गए हैं, उनको अभी टिकट नहीं दिया गया है। इन पर चिंतन और मंथन चल रहा है 9 में से। अब इस ग्राफिक्स में ये 3 चेहरे क्यों लगे हुए हैं? इन 3 चेहरे लगने का कारण है, एक तो देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम पर यह चुनाव लड़ा जा रहा है, मध्य प्रदेश विधानसभा 2023। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान हैं, मुख्यमंत्री हैं तो इनके मंत्रिमंडल के ये सहयोगी हैं। ये 9 मंत्री, क्योंकि बाकी के मंत्री तय हो चुके हैं, 24 मंत्रियों को टिकट दे दिया गया है। 9 मंत्रियों के चेहरे जो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं उनको होल्ड किया गया है, इसलिए चेहरे के तौर पर शिवराज सिंह चौहान है। लेकिन ज्योतिरादित्य सिंधिया क्यों हैं? ज्योतिरादित्य सिंधिया इसलिए हैं कि जो चेहरे आप देख रहे हैं इनमें से सबसे ज्यादा चेहरे यानी कि 4 मंत्री हैं वो ज्योतिरादित्य सिंधिया के समर्थक हैं। वो कौन से मंत्री हैं? ये वही मंत्री हैं जो कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में शामिल हुए, कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में आए, कांग्रेस की सरकार गिराई और उसके बाद जब बीजेपी में आए तो मंत्रिमंडल में शपथ ले ली और शपथ लेने के बाद वो सरकार में शामिल हो गए। एक एक कर विस्तार से मैं आपको बताऊंगा। ज्योतिरादित्य सिंधिया समर्थक 4 मंत्रियों के टिकट खतरे में क्यों है, अब आप समझिए। चलिए चर्चा कर लेते हैं हर चेहरे के साथ, क्यों उनका टिकट होल्ड किया गया है, परेशानी क्या है, दिक्कत क्या है, इस पर चर्चा कर लेते हैं। पहला चेहरा ले लेते हैं, सुरेश धाकड़, जो कि राज्य मंत्री हैं लोक निर्माण विभाग में। इन्हें सुरेश राजखेड़ा भी कहते हैं। पोहरी विधानसभा सीट है। पोहरी विधानसभा सीट से बड़ी मुश्किल से ये जीते थे उपचुनाव में जब ये कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में हुए, बीजेपी ने इन्हें टिकट दिया। अब इनकी सीट खतरे में बताई जा रही है, इनका टिकट कटना तय है। पार्टी ये मान चुकी है तमाम सर्वे के आधार पर कि ये चुनाव नहीं जीत सकते, चाहे कुछ भी हो जाए, ये तय हो चुका है, इसलिए इनका टिकट कटना तय है, ये मान लिया गया है। अब जब इनका टिकट कटेगा तो फिर किसे टिकट मिल सकता है, ये भी चर्चा चल रही है। पौरी से जिनका नाम चल रहा है, मैं आपको बता दूं कि पौरी से जब इनका टिकट कटेगा तो किसे मिलेगा, करीब प्रहलाद भारती और नरेंद्र बिरथरे। नरेंद्र बिरथरे पहले भी विधायक रह चुके हैं, प्रहलाद भारती भी रह चुके हैं। बीजेपी के ये 2 चेहरे हैं। या फिर क्या ज्योतिरादित्य सिंधिया से भी पूछा जाएगा कि आप किसे देना चाहते हैं? लेकिन इनका टिकट कटना तय है। वहां पर दूसरा जिताऊ कैंडिडेट ज्योतिरादित्य सिंधिया के पास नहीं है,
बीजेपी के पास है। दोनों का जिक्र मैंने किया। नरेंद्र बिथरे पहले उमा भारती के करीबी रहे, उसके बाद फिर वो अब उनके साथ छोड़कर चले गए थे भारतीय जनशक्ति पार्टी में, वापस आए और वापस आने के बाद फिलहाल वो सत्ता में है, यानी कि उन्हें राज्य मंत्री का दर्जा दिया गया है। प्रहलाद भारती के नाम की भी चर्चा चल रही है और उम्मीद की जा रही है कि उन्हें भी टिकट दिया जा सकता है, लेकिन इनका टिकट खतरे में है, बहुत खतरे में है। भ्रष्टाचार के आरोप भी इनके ऊपर लगे हुए हैं और गंभीरता से विचार किया जा रहा है। ज्योतिरादित्य सिंधिया कोशिश जरूर कर रहे हैं, लेकिन वो भी मानते हैं कि यह हारी हुई बाजी है, इसे कैसे जीता जाए, इसलिए बहुत ज्यादा रिस्क वो नहीं ले रहे हैं। एक और नाम की चर्चा कर लेते हैं। वो दूसरा नाम कौन सा है? बृजेंद्र सिंह यादव। यह गुना जिले की मुगावली सीट है जो सबसे ज्यादा चर्चाओं में है। सबसे ज्यादा चर्चाओं में क्यों है? ये राज्य मंत्री लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी हैं। लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी यानी कि आपने सुना होगा देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की महत्वाकांक्षी योजना है नल जल योजना, और उसी के ये राज्य मंत्री हैं और मुख्यमंत्री के पास इनका कैबिनेट का प्रभार भी है। तो ये बृजेंद्र सिंह यादव हैं, यादव समाज के नेता है। अब ये सीट चर्चाओं में इसलिए है क्योंकि गुना के सांसद केपी यादव, जिन्होंने लोकसभा चुनाव में ज्योतिरादित्य सिंधिया को हराया, पार्टी ने कहा है कि जनाब आप यहां से चुनाव लड़ जाओ। यह यादव बाहुल्य सीट है, इसलिए यहां से लड़ने की बात की जा रही है। अब केपी यादव चुनाव नहीं लड़ना चाहते। केपी यादव पार्टी आलाकमान को यह बता चुके हैं कि अगर मुझे चुनाव लड़ाया गया तो निश्चित तौर पर मैं चुनाव हार सकता हूं, क्योंकि ज्योतिरादित्य सिंधिया और उनके समर्थक मुझे चुनाव हरा सकते हैं और लगातार वो मुझे परेशान और प्रताड़ित कर सके। ये बात उन्होंने पार्टी आलाकमान को कह दी है। वो लड़ना नहीं चाहते हैं, सब कुछ पार्टी के ऊपर है। लेकिन इसके साथ विवाद क्या क्या है? इसके साथ विवाद है इनके ऊपर गंभीर भ्रष्टाचार के आरोप लगे। अगर आप राजनीति में हैं, आप अपने लोगों के साथ उठते बैठते हैं और अचानक से आपके पास पद आता है, आप विधायक बनते हैं, सांसद बनते हैं, मंत्री बनते हैं और उसके बाद अपार पैसा आता है, तो वो दिखता है, तो साथ के लोगों को पैसा दिख रहा है और ये फंड मैनेजर भी कहे जा रहे हैं कुछ खास चेहरों के, इसलिए इनके ऊपर इस तरह के आरोप लगे हैं। एक और विवाद है, चूंकि चर्चा सीडी की बहुत हो रही है, ऐसी चर्चा है कि इनकी सीडी भी आ गई है। एक महिला से संबंध के बारे में चर्चा की जा रही है, लेकिन अब तक वो बाहर नहीं आई है, वो पार्टी आलाकमान के पास पहुंच गई है, ऐसी सूत्रों से हमें जानकारी मिल रही है। इसलिए इनका टिकट भी खतरे में है और ये जीतने की स्थिति में नहीं है, इस तरह की जानकारी आ रही है। ज्योतिरादित्य सिंधिया कोशिश कर रहे हैं कि इन्हें टिकट मिल जाए, लेकिन पार्टी गंभीर मंथन और चिंतन कर रही है। अब इस मुगावली सीट से आपको यह समझना पड़ेगा कि इस मुगावली सीट से कौन लड़ सकता है। ये भारतीय जनता पार्टी के पुराने नेता स्वर्गीय देशराज यादव, जो अब नहीं है, बाई साहब उनकी पत्नी। बीजेपी कोशिश कर रही है कि बाई साहब को उन्होंने संदेश भिजवाया है कि आप यहां से चुनाव लड़ जाओ, उन्होंने मना कर दिया। उनके दो बेटे हैं, देशराज यादव के दो बेटे हैं। उन दोनों बेटों में कौन है? यादवेंद्र यादव, जो कि कांग्रेस में चले गए हैं, उन्होंने कमलनाथ के साथ सदस्यता ले ली है, कांग्रेस उन्हें टिकट देने जा रही है। इनके ससुर यादवेंद्र यादव के ससुर उत्तर प्रदेश में एमएलसी हैं, समाजवादी पार्टी से रहे हैं, यादवों में अच्छा खासा एक पकड़ भी है, इसलिए उम्मीद की जा रही है कि कांग्रेस से यादवेंद्र यादव को टिकट मिल जाएगा। गुड्डू राजा, जो कि ललितपुर के सुजान सिंह बुंदेला परिवार से हैं, वो टिकट चाहते थे, पार्टी ने, कांग्रेस ने शामिल तो करा लिया, लेकिन उनको टिकट नहीं दिया। उम्मीद ये कर रहे थे कि मुगावली से उनकी पत्नी को टिकट मिल जाए, लेकिन नहीं हुआ। यादवेंद्र यादव, उनको टिकट दिया जा रहा है। अब देशराज यादव, स्वर्गीय देशराज यादव के दो बेटे हैं। यादवेंद्र जो कांग्रेस से लड़ रहे हैं, वो चुनाव लड़ रहे हैं। दूसरे बेटे हैं उनके अजय यादव। अब देशराज की जो पत्नी है, स्वर्गीय देशराज की पत्नी है बाई साहब, उन्होंने कहा कि मैं लड़ना नहीं चाहती, मेरे बेटे अजय यादव को दे दो। अजय यादव जीतने की स्थिति में नहीं है, क्या किया जाए? मंथन इस बात को लेकर चल रहा है। अगर देशराज की पत्नी तैयार हो गई लड़ने के लिए, तो पार्टी महेंद्र यादव का टिकट काट सकती है। इनका टिकट भी खतरे में है, यानी कि ज्योतिरादित्य सिंधिया खेमे के ये मंत्री सुरेश राजखेड़ा 100% हार रहे हैं चुनाव। इनकी स्थिति बेहद कमजोर है, जमीन इनकी कमजोर है,
ज्योतिरादित्य सिंधिया के आए हुए नेता और कार्यकर्ता और पुराने बीजेपी के नेता कार्यकर्ता में टकराव है, बहुत मुश्किल है जीतना। वही स्थिति यहां पर देखी जा रही है महेंद्र सिंह यादव को लेकर। ये इनके मुकाबले थोड़ा मजबूत हैं, लेकिन जैसा कि मैंने बताया, एक विवाद सीडी के बारे में सूत्रों से जानकारी मिली है, वो ऊपर तक पहुंच गई है। ये भी चर्चा है, जिस महिला की वो सीडी बताई जा रही है वो महिला काफी दिनों से गायब है। बताया जा रहा है कि सहमति से ही गायब हैं। अब क्या चीजें निकल कर आती, इंतजार करना होगा, लेकिन पार्टी आलाकमान को इनके बारे में जानकारी मिल गई है। एक और चेहरा ओपीएस भदौरिया। ओपीएस भदौरिया महगांव सीट से चुनाव लड़े थे और महगांव सीट से कांग्रेस में जीत कर आए थे। जब शामिल हुए बीजेपी में तो इस्तीफा दिया तो उपचुनाव में वो फिर जीत गए। उपचुनाव में जीत गए। जब बीजेपी से चुनाव लड़े थे तो मुकेश चौधरी, मजबूत दावेदार विधायक भी रहे हैं, उनको इन्होंने चुनाव हराया। अब इनकी स्थिति बहुत खराब है, बहुत खराब, यानी कि बहुत खराब है, जीतने की स्थिति में नहीं है। भिंड में, मुरैना में, ग्वालियर चंबल में रेत का बड़ा कारोबार होता है। इन्होंने रेत के कारोबार में कोई कसर नहीं छोड़ी है, ऐसा तमाम आरोप लगा रहे हैं। बीजेपी कार्यकर्ताओं के साथ भी जो बीजेपी के पुराने कार्यकर्ता हैं, क्योंकि ये तो नए नए बीजेपी के हैं, तालमेल नहीं है, सामंजस्य नहीं है, और उसी तालमेल और सामंजस्य के कारण अब ये हारने की स्थिति में है, ये चुनाव नहीं जीत पाएंगे। तमाम सर्वे ऐसा बता रहे हैं कि ओपीएस भदौरिया चुनाव नहीं जीत पाएंगे और संगठन वहां से अपने पुराने विधायक मुकेश चौधरी को टिकट देना चाहता है। संगठन ने इशारा भी किया है, लेकिन इस इशारे की बात यहां पर आकर रुकती है। अगर ज्योतिरादित्य सिंधिया तैयार हो जाते हैं ओपीएस का टिकट काट के किसी दूसरे व्यक्ति को टिकट देने में, और अगर ये सहमति दे देते हैं तो ये चीजें बड़ी आसान हो जाएंगी और मुकेश चौधरी को टिकट मिल जाएगा। लेकिन ये अगर लड़े तो डगर पनघट की बहुत मुश्किल है, जीतने की स्थिति में नहीं है, इसलिए इनका भी टिकट कट रहा है। अब एक और चेहरा यशोधरा राजे सिंधिया, जो कि कैबिनेट मंत्री रही हैं, खेल मंत्री रही हैं, युवा कल्याण मंत्री रही हैं और राजमाता सिंधिया की बेटी हैं। असल में सिंधिया परिवार के जो चेहरे हैं वो राजनीति में हैं। वसुंधरा राजे सिंधिया, जो कि राजस्थान की मुख्यमंत्री हैं, संघर्ष वहां भी चल रहा है। यशोधरा राजे सिंधिया, जो कि राजमाता की बेटी हैं, इन्होंने खुद अपनी मर्जी से कहा है कि मैं चुनाव नहीं लड़ूंगी क्योंकि कोरोना के कारण मेरा स्वास्थ्य ठीक नहीं है। उसके पीछे का एक कारण और है, वीरेंद्र रघुवंशी, इनकी जो सीट है वो शिवपुरी है, और वीरेंद्र रघुवंशी जो कि पहले बीजेपी में थे, उन्होंने बीजेपी छोड़ दी। अब बीजेपी में क्यों थे? पहले वो सिंधिया के साथ कांग्रेस में थे, सिंधिया जी को छोड़कर फिर वो बीजेपी में आ गए, और जब बीजेपी में आ गए तो उन्हें पता नहीं था कि ज्योतिरादित्य सिंधिया यहाँ पर आ जाएंगे, और जब ज्योतिरादित्य सिंधिया यहाँ आ गए तो उनकी मंत्री हैं, उनकी सत्ता है, केंद्र में संबंध है, बातचीत करके सरकार भी उन्होंने बनाई है। तो वीरेंद्र रघुवंशी अपने आप को सफोकेटेड महसूस करने लगे, उन्हें घुटन महसूस होने लगी और वापस वो कांग्रेस में चले गए, और इसी सीट से वो चुनाव लड़ने वाले हैं। यशोधरा राजे सिंधिया जिस सीट से चुनाव लड़ती हैं, बहुत कांटे की टक्कर है, जीतने की प्रबल संभावना वीरेंद्र रघुवंशी की, जो कि सर्वे बता रहे हैं, और ये सीट कमजोर है। इसलिए यशोधरा राजे सिंधिया ने अपने स्वास्थ्य का हवाला देते हुए उन्होंने कहा कि मैं चुनाव नहीं लड़ूंगी, दूसरे लोगों को मौका मिलना चाहिए। एक अच्छा संकेत देने की कोशिश की है। अब यहां से कौन लड़ सकता है, ये तो हट गई है। कौन होगा? क्या यशोधरा राजे सिंधिया जिसके नाम पर सहमति देंगी वही लड़ेगा? उम्मीद की जा सकती है। चेहरे के तौर पर देवेंद्र जैन का नाम आ रहा है। देवेंद्र जैन है, राजू बाथम है और धैर्यवर्धन सिंह, 3 नाम है, लेकिन देवेंद्र जैन और राजू बाथम जो कि जिलाध्यक्ष हैं, दोनों चुनाव लड़ सकते हैं, इनको टिकट मिल सकता है, और यहां पर अगर इनको टिकट मिला तो कांटे की टक्कर होगी, और लेकिन फिर भी वीरेंद्र रघुवंशी भारी पड़ सकते हैं, ऐसा सर्वे बता रहे हैं, तमाम सारी परिस्थितियां बता रही हैं। अब इसके बाद आगे चलते हैं, एक और नाम है, वो भी नाम किसका है? ज्योतिरादित्य सिंधिया के कट्टर समर्थक। आप बयानबाजी भी देखते होंगे, बयान भी देखते होंगे, महेंद्र सिसोदिया। महेंद्र सिसोदिया भी जब 2018 का विधानसभा चुनाव हुआ तो जीत कर आए, और जीत कर आए तो उन्होंने अपनी उपस्थिति दर्ज की। फिर सरकार गिरी तो फिर वापस उपचुनाव में भी जीते, बड़ी मुश्किल से जीते लेकिन जीत गए। मंत्री बन गए, वहां भी कैबिनेट मंत्री थे और यहां भी कैबिनेट मंत्री रहे। अब पंचायत ग्रामीण विकास विभाग ये चलाते हैं। गंभीर भ्रष्टाचार के आरोप इनके ऊपर लगते रहे, कार्यकर्ताओं की अनदेखी के आरोप लगते रहे, अपने लोगों के काम ना करने के आरोप लगते रहे, और सबसे बड़ी बात है कि शिवपुरी में जो पुराने बीजेपी के नेता हैं और नई बीजेपी, यानी कि 3 बीजेपी जिनका जिक्र किया जाता है, एक तो शिवराज बीजेपी,
एक महाराज बीजेपी और एक नाराज बीजेपी। नाराज बीजेपी यानी कि पुरानी बीजेपी, तालमेल नहीं बैठ पा रहा। तो एक बड़ा कारण यह है। और दूसरा जो सबसे बड़ा कारण है, वो सबसे बड़ा कारण है सीडी का। ऐसा कहा जा रहा है कि एक और सीडी है किसी महिला की, उसके कारण महेंद्र सिसोदिया विवादों में आ गए हैं और इसकी पूरी जानकारी और वो सीडी भी पार्टी आलाकमान तक पहुंच चुकी है। वो सीडी मध्य प्रदेश के एक बड़े बीजेपी के नेता, कद्दावर नेता जो सब कुछ तय भी कर रहे हैं, उनके खास समर्थक के पास है। और ऐसी चर्चा की जा रही है चूंकि ये महाराज बीजेपी है और जो नाराज बीजेपी है उनके बीच तालमेल नहीं है, और वो सीडी नाराज बीजेपी के पास है, शिवराज बीजेपी के पास है। और जब इनको टिकट मिल जाएगा तो वो सीडी बाहर आ जाएगी। उस वक्त पार्टी की बड़ी खराब स्थिति हो सकती है। तो ये जो चेहरा है, हालांकि ये चेहरा इस विधानसभा सीट पे ठीक ठाक चेहरा है, मजबूत चेहरा है। अब अगर इनके सामने उम्मीद की जा रही है सुमेर सिंह गड़ा, उनको टिकट दिया जा सकता है कांग्रेस की तरफ से और उनको टिकट दिया जाएगा तो मजबूत स्थिति में है। लेकिन ये नाम अगर हट गया तो सुमेर सिंह गड़ा की स्थिति मजबूत हो जाएगी बमोरी की। अब सबसे बड़ी बात है कि इन्हें टिकट दिया जाए कि नहीं दिया जाए। लेकिन वही है कि जो सीडी है वो गाने की सीडी है या काय की सीडी है, लेकिन सीडी है और वो सीडी आलाकमान तक पहुंच चुकी है। एक पत्रकार हैं गुना के, उनके ऊपर कई सारे प्रकरण भी दर्ज कराए गए हैं और वो प्रकरण जो लगातार एक के बाद एक दर्ज कराए गए वो इन्हीं के इर्द गिर्द घूमते नजर आ रहे हैं। इसलिए पार्टी आलाकमान ने ये टिकट होल्ड किया हुआ है, मंथन चल रहा है। ज्योतिरादित्य सिंधिया ने अपनी पूरी ताकत लगाकर रखी है। इनके पक्के समर्थक हैं, इनके कट्टे समर्थक हैं महेंद्र सिंह सिसोदिया, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन ये फंसे हुए हैं और यहाँ पर इनका टिकट कट सकता है। एकदम खतरे की घंटी यहाँ पर है इनके नाम पर। आगे बढ़े, चलिए आगे बढ़ते हैं। और अब ये सिंधिया बीजेपी है जो खत्म हो गई है। अब आगे बढ़ते हैं, बात कर लेते हैं नाराज बीजेपी की और शिवराज बीजेपी की। अब एक और चेहरा गौरी शंकर बिसेन। गौरी शंकर बिसेन, इनके बारे में आप थोड़ा समझ लीजिए। गौरी शंकर बिसेन लगातार बड़े नेता रहे हैं, 7 बार के विधायक हैं, 2 बार के सांसद हैं और इन्हें टक्कर देने वाला कोई नहीं बालाघाट सीट से। अब इनका टिकट क्यों होल्ड है? इनका टिकट इसलिए होल्ड है क्योंकि ये लंबे समय तक 2018 में ये अपनी बेटी के लिए मांग कर चुके थे, मौसम बिसेन। उनका कहना है कि भाई पार्टी से मांग कर रहा हूं कि मौसम बिसेन को टिकट दे दिया जाए। अब भी मांग कर रहे हैं। आपको याद होगा पिछड़ा वर्ग ने अभी अध्ययन किया था, सुप्रीम कोर्ट में तमाम आंकड़े जारी किए थे, फिर बाद में इन्हें पिछड़ा वर्ग आयोग का अध्यक्ष बनाया गया था, इन्हें मंत्री नहीं बनाया गया था। तो नाराजगी भी थी, लेकिन अब इन्हें मंत्री बना दिया गया। हाल ही में 3 मंत्रियों ने शपथ ली है। एक गौरी शंकर बिसेन हैं, दूसरे राजेंद्र शुक्ला हैं और तीसरे मंत्री राहुल सिंह जो कि उमा भारती के भतीजे हैं। 3 लोगों को मंत्री बनाया गया है। तो गौरी शंकर बिसेन मंत्री तो बन गए हैं, लेकिन ये अभी भी अपनी बेटी मौसम बिसेन के लिए टिकट मांग रहे हैं। और पार्टी का ये कहना है, चूंकि कंकर मुंजारे बड़े पुराने नेता रहे हैं वहां पर, उनके परिवार से अनुभव मुंजारे हैं, वो बड़ी स्ट्रांग कैंडिडेट हैं, वो टक्कर दे सकती हैं। और अगर मौसम बिसेन वहां से चुनाव लड़ेंगी तो अनुभव मुजारे भारी पड़ेंगी। इसलिए अनुभव मुजारे चुनाव लड़ सकती हैं, इसलिए गौरी शंकर बिसेन पार्टी चाहती है कि उन्हीं को टिकट मिले। वो जीतने की स्थिति में है, रिस्क लेना पार्टी नहीं चाहती, इसलिए इसे होल्ड किया गया है। और ये गौरी शंकर भी हैं जिन्हें खास तौर पर नाम दिया जाता है बाबू साहब का, उन्हें समझाने की कोशिश की जा रही है कि आप ही विधानसभा चुनाव लड़िए। ये इसके कारण होल्ड है। एक और नाम रामखेलावन पटेल। रामखेलावन पटेल को बड़ी उम्मीदों के साथ मंत्री बनाया गया था कि विंध्य में अपनी उपस्थिति को दर्ज करने के लिए थोड़े ठंडे पड़े। इसके साथ साथ ताजा विवाद कि कथावाचक ब्राह्मण नेता, क्योंकि ब्राह्मणों की नाराजगी विंध्य में बहुत ज्यादा है, इसी कारण राजेंद्र शुक्ला को मंत्री बनाया गया था। लेकिन एक और ब्राह्मण नाराज हो गए, सीधी से टिकट कट गया। असल में अब तक जो सूची जारी हुई है 57 लोगों की, उसमें 3 टिकट कटे हैं। सीधी से टिकट कट गया, मैयर से टिकट कट गया और नरसिंहपुर से जालम सिंह पटेल का टिकट कट गया। जालम सिंह की भरपाई उनके भाई के तौर पर हो गई, प्रहलाद पटेल के तौर पर। तो ये जो चेहरा है रामखेलावन पटेल, वहां पर ब्राह्मणों की नाराजगी का एक कारण और है कि पटेलों ने वहां पर कथावाचक ब्राह्मण को जमकर पीटा है। तो इनकी सीट पर
यानी कि अमर पाटन पर नाराजगी बहुत देखी जा रही है और वो नाराजगी इस बात को लेकर है कि ब्राह्मण बहुत नाराज हो गए, अगर इन्हें टिकट दे दिया जाता है तो ब्राह्मणों की नाराजगी, उधर दूसरे ब्राह्मण नेता केदार शुक्ला हैं, उनकी नाराजगी, बड़ी मुश्किल से ब्राह्मणों की नाराजगी को खत्म करने के लिए बनाया गया है केदार शुक्ला को। और दूसरी जो बड़ी चीज है, गणेश सिंह जो कि सांसद हैं, विधानसभा चुनाव लड़ने जा रहे हैं, गणेश सिंह से भी इनकी पटती नहीं है, इसीलिए। और इनके बारे में ये कहा जा रहा है कि जो सीट है सिहावल, जहां पर कमलेश्वर पटेल कांग्रेस के नेता हैं, उनसे इनकी बड़ी अच्छी पटती है, सेटिंग होती है, पार्टी के ऊपर भी सेटिंग होती है ना, तो इनकी अच्छी सेटिंग है, इसलिए पार्टी की नज़र में है, इनका टिकट कट सकता है, पार्टी इन्हें टिकट काट कर किसी और को दे सकती है। एक और चेहरा इंदर सिंह परमार। इंदर सिंह परमार संघ का चेहरा है। इनका पार्टी ने टिकट होल्ड क्यों किया है? इनका पार्टी ने टिकट होल्ड इसलिए नहीं किया है कि ये चुनाव हार सकते हैं या इनके ऊपर करप्शन के आरोप लगे हैं या भ्रष्टाचार के आरोप लगे हैं। इनको टिकट पार्टी ने इसलिए होल्ड किया है क्योंकि वहां पर 2 सीट हैं, शुजालपुर और काला पीपल। काला पीपल से कौन चुनाव लड़ता है? काला पीपल से कुणाल चौधरी जो कि कांग्रेस के युवा नेता हैं, वो चुनाव लड़ते हैं। मजबूत उम्मीदवार हैं, उन्हें हराने के लिए कोई भी ढंग का कैंडिडेट काला पीपल से नहीं मिल रहा है। और अब काला पीपल से कौन? मेवाड़, और मेवाड़ के साथ साथ या तो राजपूत, ये 2 लोग जब चुनाव लड़ते हैं तो उपस्थिति बेहतर होती है। और मेवाड़ के साथ साथ राजपूत में से किसे टिकट दिया जाए? अब इंदर सिंह परमार ओबीसी हैं, पार्टी ये कोशिश कर रही है। अच्छा, इनके बारे में क्यों विचार किया जा रहा है? ये शुजालपुर से अभी एमएलए रहे हैं और इसके पहले ये काला पीपल से विधायक थे, यानी कि ये काला पीपल से भी विधायक रह चुके हैं, शुजालपुर से भी विधायक रह चुके हैं। पार्टी की कोशिश है कि इन्हें काला पीपल से विधानसभा चुनाव लड़ाया जाए और काला पीपल से अगर विधानसभा चुनाव लड़ाया गया तो टक्कर की फाइट हो सकती है, क्योंकि कुणाल चौधरी बहुत मजबूत कैंडिडेट है, इसलिए इनकी सीट होल्ड की गई है। लेकिन ये शुजालपुर से लड़ना चाहते हैं, पार्टी ने काला पीपल से चुनाव लड़ाना चाहती है और अगर काला पीपल से इन्हें चुनाव लड़ाया जाता है तो फिर कुणाल के लिए दिक्कत हो जाएगी, इसलिए इनका टिकट होल्ड किया है। ये जो 9 चेहरे, एक और चेहरा उषा ठाकुर। उषा ठाकुर के बारे में बताना चाहता हूं, महू से बड़ी मजबूत कैंडिडेट हैं, संघ की नेता हैं। इनका होल्ड क्यों किया गया? ऐसा नहीं है कि इनका टिकट कट जाएगा, इन्हें टिकट नहीं मिलेगा, इन्हें टिकट मिलेगा, लेकिन ये महू से विधायक हैं। अब महू से विधायक क्यों हैं? ये इंदौर 3 से विधायक थी, इंदौर 3 से विधायक, इनका टिकट काटा गया और काट के इन्हें महू भेज दिया गया, जहां पर कि पहले कैलाश विजयवर्गीय कभी चुनाव लड़े थे और कैलाश ने कहा था कि मैं आपके लिए काम करूंगा, मैं आपको जिता के लाऊंगा। तो इंदौर 3 से इनका टिकट काटा गया। इंदौर 3 से इसलिए काटा गया क्योंकि आकाश विजयवर्गीय जो कैलाश विजयवर्गीय के बेटे हैं, वो यहां से आसानी से जीत सकते थे, इसलिए इनका टिकट काटा गया था, इसलिए इन्हें इंदौर 3 से हटाकर महू भेज दिया गया। अब महू ये चुनाव नहीं लड़ रही हैं। अच्छा, इनके बारे में ये कहा जा रहा है कि पहले इंदौर 1 से चुनाव लड़ी, वहां पर यादव को, बल्लू यादव को हराया, उसके बाद फिर इंदौर 3 से चुनाव लड़ी, वहां पर भी मजबूत कैंडिडेट अश्वनी को चुनाव हराया, उसके बाद महू चली गई, अतर सिंह दरबार को इन्होंने चुनाव हराया और अब ये दावेदारी कर रही हैं, पार्टी इनके बारे में विचार कर रहे हैं कि या तो इनको इंदौर 3 से चुनाव लड़ाया जा सकता है, इंदौर 5 से चुनाव लड़ाया जा सकता है, इंदौर 5 से जो कुशवाहा है वहां पर उनके खिलाफ भी चुनाव लड़ाया जा सकता है। लेकिन ये जहां से भी लड़ेंगी पार्टी मानती है कि जीत जाएंगी, यानी कि महू से इनकी सीट बदली जा रही है, इंदौर 3 या इंदौर 5, दोनों सीट से इनको चुनाव लड़ाया जा सकता है। लेकिन इनका टिकट कट नहीं रहा है क्योंकि ये संघ से बहुत जुड़ी हुई है, बस इनकी सीट बदली जा रही है, इसलिए होल्ड है। वो इंदौर 3 भी हो सकती है, इंदौर 5 भी हो सकती है विधानसभा चुनाव। तो ये जो तमाम समीकरण है 9 मंत्रियों का, वो मैंने आपको बताने की कोशिश की। बहुत जल्द सूची जारी हो जाएगी, 16 तारीख के आसपास ये बीजेपी की जारी हो जाएगी और मैंने जो आपको समीकरण बताया, समीकरण उसी के इर्द गिर्द घूमता नजर आएगा। फिलहाल मुद्दे की बात में इतना ही, आप चलते रहिए खबरों के साथ। नमस्कार।